वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। अजोऽपि संव्यायात्मा भूतानाम् ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवामि आत्ममायया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। वीतराग भय क्रोधा मन्मया माम् उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम् आगता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में सर्वप्रथम मेरा दंडवत नमन स्वीकार करें। देखिए, हम लोगों ने पिछली क्लास में दूसरा अध्याय प्रारंभ कर दिया था और दूसरे अध्याय में शायद हम 5वां श्लोक ले रहे थे। उसको और आगे भी लेंगे, अभी पूरा नहीं हुआ है वो। लेकिन दूसरे अध्याय में क्या हमने देखा है अभी इन 4 श्लोकों में? जो पहला अध्याय है उसमें अर्जुन का विषाद हमारे सामने आ गया है। अब उस विषाद को देखकर दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में संजय क्या कहते हैं कि वैसी कायरता व्याप्त हुए उन अर्जुन के प्रति जो कि विषाद कर रहे हैं, आंसुओं के कारण जिनके नेत्रों की देखने की शक्ति अवरुद्ध हो रही है। भगवान मधुसूदन ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। तो भगवान ने दूसरे और तीसरे श्लोक में अर्जुन को क्या कहा था कि हे अर्जुन, इस विषम अवसर पर तुम्हें यह कायरता कहां से आई है, कहां से प्राप्त हुई है, जिसका कि श्रेष्ठ पुरुष सेवन नहीं करते, जो स्वर्ग को देने वाली भी नहीं है और कीर्ति करने वाली भी नहीं है। तीसरे श्लोक में तो भगवान ने तुरंत आज्ञा भी दे दी थी। क्या कहा था भगवान ने कि हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, क्योंकि तुम्हारे में यह उचित नहीं है। हे परम तप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। तो भगवान ने इतनी स्पष्ट आज्ञा यहां तीसरे श्लोक में दे दी थी। अब उस स्पष्ट आज्ञा को सुनकर भी क्या अर्जुन तुरंत युद्ध के लिए खड़े हुए? नहीं, क्योंकि चौथे श्लोक में अर्जुन क्या कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म और द्रोण के साथ बाणों से कैसे युद्ध करूं, क्योंकि हे हरिसूदन, ये दोनों ही पूजा के योग्य हैं। यहां ये चीज स्पष्ट आ गई थी कि अब अर्जुन में जो भाव हैं वो कौन से आ गए हैं? ऐसा लग रहा है कि उसको ज्ञानियों के भाव महसूस हो रहे हैं। और फिर 5वें श्लोक में जो हम लोग कर रहे थे, वहां अर्जुन क्या कहते हैं कि महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में मैं भिक्षा का अन्न खाना भी श्रेष्ठ समझता हूं, क्योंकि गुरुजनों को मारकर यह रक्त से सने हुए तथा धन की कामना की मुख्यता वाले भोगों को ही तो मैं भोगूंगा। तो इस श्लोक में अर्जुन ने पहली बात तो यह है अपनी
ज्ञान वाली बात को सामने रख के ये कह दिया कि भाई ये लोग जो हैं, इनको ना मारकर हम तो भिक्षा का खाना भी पसंद करेंगे, भिक्षा में जो भी कुछ मिलेगा उसको हम लेकर प्रसन्न रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरुजनों को अगर हमने मारा या उनके रक्त से हमने अपने हाथ को सना लिए, यानी हमारे रक्त से हाथ सन जाएं, तो हमारे धन की कामना वाले राज्य प्राप्त करना या धन को प्राप्त करना एक ही बात है। हम उन्हीं भोगों को तो भोगेंगे। तो यहाँ अर्जुन जो है एक तरीके से एक ऐसे भाव में आ गए हैं जहां उनको लगता है कि हम ये बहुत बड़ा पाप करने जा रहे हैं। अब उन्होंने जैसे ही सामने देखा कि ये आचार्य कौन है हमारे, जिन्होंने हमें विद्या दी, शुरू से लेके अब तक इन्हीं से हमने विद्या सीखी, तो विद्या का जो संबंध होता है उसमें ये मरने मारने वाला संबंध कहां से आ गया, क्यों आ गया, ये उनके मन में एक फीलिंग आ रही है। और उधर पितामह, उन दादाजी जिन्होंने हमें गोदी में खिलाया है, हम उनके विरुद्ध कैसे अपने बाण चला सकते हैं। इस प्रकार के भाव अर्जुन में आ रहे हैं। और रुधिर प्रदान का मतलब ही यही है कि हम उनको मारकर जो भी कुछ प्राप्त करेंगे, तो ये सारे के सारे भोग उनके रक्त से सने हुए ही तो होंगे। और हम जिनको ज्ञान है वो ऐसा कैसे कह सकते हैं, ऐसा कैसे कर सकते हैं। देखिए, यहाँ एक विशेष बात स्वामी जी आप मेरे कल्याण के लिए लेके आते हैं। क्या कहते हैं स्वामी जी कि भगवान ने दूसरे तीसरे श्लोकों में अर्जुन के कल्याण की दृष्टि से ही उन्हें कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़ा होने की आज्ञा दी थी। उत्तिष्ठ अर्जुन। परंतु अर्जुन उल्टा ही समझे, अर्थात वे समझे कि भगवान राज्य का भोग करने की दृष्टि से ही युद्ध करने की आज्ञा दे रहे हैं। अर्जुन ने तो ये माना। अच्छा, अपन ये कैसे समझे, इसके बारे में एक विशिष्ट दृष्टांत है, उसको समझिए। देखिए कि केवल भौतिक दृष्टि रखने वाले मनुष्य कल्याण की बात सोच ही नहीं सकते। जब तक भौतिक पदार्थों की तरफ ही दृष्टि रहती है, तब तक आध्यात्मिक दृष्टि जागृत नहीं होती। ये आप और मेरा सबका अनुभव है। जब तक हमारे अंदर सांसारिक बातों की ज्यादा मनोकामनाएं रहेंगी, उन्हीं में हमें आनंद आता रहेगा, तो हमारी दृष्टि भगवान की तरफ नहीं लगती। और जो भी कुछ हम करते हैं, हम सोचते हैं कि बहुत बड़ा कर रहे हैं, 2 मिनट भगवान के सामने खड़े हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि भाई हमने अपना फर्ज पूरा कर लिया, मैं तो भगवान को बहुत ही अच्छी तरीके से मानता हूं। तो वाकई दृष्टि अगर है, तो हम भौतिक दृष्टि को जब अपने बहुत कर्तव्य कर्म तक सीमित कर लेते हैं और बाकी सारी दृष्टि भगवान की तरफ लगाते हैं, तब ही आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। यहाँ अर्जुन की दृष्टि में शरीर आदि भौतिक पदार्थों की मुख्यता हो रही है। वे कौटुंबिक मोह ममता में फंसकर धर्म को भी भौतिक दृष्टि से ही देख रहे हैं। भौतिक यानी प्राकृतिक दृष्टि से अत्यंत विलक्षण आध्यात्मिक दृष्टि की तरफ अभी अर्जुन का कोई ख्याल ही नहीं गया, उसका दृष्टिकोण ही नहीं गया है। उनकी दृष्टि भौतिक राज्य से ऊपर ही नहीं जा रही है और वे कौटुंबिक मोह ममता के प्रवाह में ही बहे जा रहे हैं। अब इसलिए वे ऐसा समझ रहे हैं कि युद्ध में प्रवृत्त कराकर भगवान मुझे राज्य दिलाना चाहते हैं, जबकि वास्तव में भगवान तो उनका कल्याण करना चाहते थे। और कल्याण किसमें है? देखिए, भौतिक दृष्टि वाला क्या समझेगा कि कल्याण हमारा केवल और केवल किसमें है? जब हमें खूब सारे धन दौलत मिल जाए, खूब सारा हमारे पास ऐशो आराम का साधन हो। नहीं, कल्याण इसमें नहीं है। कल्याण तो है कि हम भगवान के आदेश अनुसार कर्तव्य कर्म करते रहें और कर्तव्य कर्म करते करते हमें कल्याण बिल्कुल प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि भगवान की आज्ञा है। अब ये तो है नहीं कि ये चीज कोई
हम लोगों ने स्कूलों में किताबों में पढ़ी हो, लेकिन भगवान ने हमें शास्त्रों के आधार पर आज्ञा दी है, अगर हम कर्तव्य कर्म अपने नियमित करते रहें तो कल्याण अवश्य है। तो इस बात को इस रूप में समझे, पहले तो अर्जुन का युद्ध न करने का एक ही पक्ष था, जिससे वे धनुष बाण छोड़कर और शोकाविष्ट होकर रथ के मध्य भाग में बैठ गए थे। ये बात कहाँ आई थी? पहले अध्याय के 47वें श्लोक में। परंतु युद्ध करने का पक्ष तो भगवान के कहने से ही हुआ है। तात्पर्य क्या है कि अर्जुन का भाव था कि हम लोग तो धर्म को जानते हैं, पर दुर्योधन आदि धर्म को नहीं जानते, इसलिए वे धन राज्य आदि के लोभ से युद्ध करने के लिए तैयार खड़े हैं। अब वही बात अर्जुन यहां अपने लिए कहते हैं, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं भी आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध करूं तो परिणाम में गुरुजनों के रक्त से सने हुए धन राज्य आदि को ही तो मैं प्राप्त करूंगा। इस तरह अर्जुन के अंदर इस समय क्या हुआ है कि युद्ध करने में बुराई ही बुराई दिख रही है। इस बात को समझिएगा, अर्जुन यहाँ केवल और केवल ये देख रहे हैं कि युद्ध करने में बुराई ही बुराई है। अब बात वही वाली वापस समझे कि जो बुराई बुराई के रूप में आती है उसको मिटाना तो बड़ा अच्छा होता है, सुगम भी होता है, आसान होता है। लेकिन जो बुराई अच्छाई के रूप में आती है उसको मिटाना तो अत्यंत कठिन होता है। जैसे माता सीता जी के सामने रावण किस रूप में आए थे? साधु का वेश भर के। तो वो एक अच्छाई के रूप में आए थे, इसलिए माता उनको नहीं पहचान पाई। ऐसे ही हनुमान जी के सामने भी काल नेमी राक्षस आए थे, दोनों का वेश साधुओं का था, उधर हनुमान जी भी उनको नहीं पहचान पाए, क्योंकि उन दोनों का वेश साधु का था, यानी अच्छाई के प्रतीक में थे। अर्जुन की मान्यता में युद्ध रूप कर्तव्य कर्म करना बुराई है और युद्ध न करना भलाई है। अर्थात अर्जुन के मन में धर्म, धर्म क्या? हिंसा त्याग को वो धर्म समझ रहे हैं। देखिए, कर्तव्य कर्म को धर्म नहीं समझ रहे, बल्कि हिंसा त्याग को वो धर्म समझ रहे हैं। तो इस रूप में जो भलाई के वेश में कर्तव्य त्याग रूपी जो बुराई आई है, जिसको अर्जुन पहचान ही नहीं रहे हैं, उनको कर्तव्य त्याग रूप बुराई बुराई के रूप में दिख ही नहीं रही है, क्योंकि उनके भीतर तो शरीरों को लेकर मोह पैदा हो गया है। अतः इस बुराई को मिटाने में भगवान को भी बड़ा जोर पड़ रहा है, समय लग रहा है। देखिए, स्वामी जी एक और विलक्षण बात हम सबके कल्याण के लिए लिखते हैं। क्या कहते हैं कि आजकल समाज में एकता के बहाने वर्ण आश्रम की मर्यादा को मिटाने की कोशिश की जा रही है। तो यह बुराई एकता रूप अच्छाई के वेश में आने से बुराई रूप से नहीं दिख रही है। अतः वर्ण आश्रम की मर्यादा मिटने से परिणाम में लोगों का कितना पतन होगा, लोगों में कितना आसुर भाव आएगा, इस तरफ दृष्टि ही नहीं जाती, है ना। देखिए, मैंने सुना है संतों के मुख से ही कि जहां तक सवाल रोटी और बेटी का है, वो वर्णाश्रम के अनुसार ही होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मतलब सीधा सा है कि हमें खान पान अपने वर्णाश्रम अनुसार करना चाहिए, और विवाह जो समारोह होता है, विवाह संपन्न जो कराया जाता है, वो भी हमें वर्णाश्रम के अनुसार ही करना चाहिए। तो ये जो बात स्वामी जी ने उल्लेख किया है ना, वो इसी बात को ध्यान में रखकर किया है कि आजकल अच्छाई के रूप में ये बुराई आ गई है। कौन सी? कह रहे वर्ण का क्या है, जहां देखो जिसका जैसे मन लग जाए, बस लड़के लड़की खुश रहे और हमें तो उसको कर देना चाहिए।
तो ये जो अच्छाई रूपी बात आई है समाज में, ये बुराई के रूप में सामने नहीं आई है। ये जो बुराई है वो अच्छाई के रूप में आई है। लोग इसको पसंद करते हैं। संभवतया मैं और आप भी शायद इस मत के ही हों कि भाई आजकल के बच्चों के सामने हमें क्या करें, कोई चारा नहीं है, ऐसी बातें हम साधारण तौर पे करते हैं। अब इसका एकमात्र कारण कि ना तो हमने शास्त्र पढ़े और ना ही हमारे बच्चों को हमने शास्त्र के अनुरूप अपना ज्ञान दिलवाया है। आगे आगे बढ़ते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे ही धन के बहाने लोग क्या कर रहे हैं, झूठ कपट बेईमानी ठगी विश्वासघात, इन सारे दोषों को भी वो दोष रूप से तो देखते ही नहीं। देखिए, एक बिजनेसमैन से अगर पूछें कि भैया आप 100% ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हो क्या, तो क्या कहता है, अरे साहब क्यों मजाक कर रहे हो, 100% ईमानदारी से करें तो बिजनेस चलेगा क्या हमारा, बिजनेस कर ही नहीं सकते। हम स्कूल वालों से पूछें तो स्कूल वाले भी उठा के यही बात कह देंगे, अरे साहब सरकारी नियम के अनुसार चलाने लगे तो स्कूल चलाना बिल्कुल मुश्किल हो जाएगा, तो हमें छोटे मोटे तो ऊपर नीचे करने ही पड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या है, कहने का तात्पर्य ये है कि हम लोग मान के चल रहे हैं कि ये हमारा एक अंग है। कौन, बुराई एक अंग है, उसको बल्कि अच्छाई के रूप में देख रहे हैं। आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना है ये बात कि यदि किसी के यहाँ पर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए तो आजकल लोग उसको बुराई की दृष्टि से नहीं देखते। क्या कहते हैं, अरे वाह यार इसके पास तो बहुत धनराशि होगी, तभी तो देखो इनकम टैक्स वाले ने जो है रेट डाली है। तो वो बुराई के रूप में देखते ही नहीं है इसको, जबकि है तो बुराई। चलिए, तो हम धर्म को जानने वाले हैं, अर्जुन ऐसा कह रहे हैं, और इसीलिए धर्म के रूप में जो बुराई आई है कि हम भीष्म द्रोण आदि इन महानुभावों को हम कैसे मार सकते हैं। वास्तव में ये बुराई ही है, परंतु उसमें मान्यता अच्छाई की होने के कारण बुराई रूप से दिख ही नहीं रही है। ठीक है साहब, यहाँ स्वामी जी ने बताया है कि महानुभावान यानी भीष्म द्रोण आदि गुरुजनों का जो अनुभव है वो भीतर का भाव श्रेष्ठ है, शुद्ध है, क्योंकि युद्ध करते हुए भी उनमें पक्षपात नहीं है, इसलिए उनको महानुभावान कहा है। अब आइए छठे श्लोक से संबंध देखते हैं। भगवान के वचनों में ऐसी विलक्षणता है कि वे अर्जुन के भीतर अपना प्रभाव डालते जा रहे हैं, जिससे अर्जुन को अपने युद्ध न करने के निर्णय में अधिक संदेह तो हो रहा है। ऐसी अवस्था को प्राप्त हुए अर्जुन अब क्या कह रहे हैं, इसका संस्कृत उवाच ले लेते हैं श्लोक का। न च एतत् विद्य कतर्तो गरियो यद वा जयेम यदि वा नो जयेयु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। हम यह भी नहीं जानते कि हम लोगों के लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा अत्यंत श्रेष्ठ है, अथवा हम उन्हें जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे। यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयु, जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। यानेव हत्वा न जिजीविषामः ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्र, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। आइए व्याख्या पे दृष्टि डालते हैं। न च एतत् विद्य कतर्तौ गरीय है, मैं युद्ध करूं अथवा ना करूं, इन दोनों बातों का निर्णय मैं नहीं कर पा रहा हूं। अर्जुन कहते हैं कि कारण कि आपकी दृष्टि में तो युद्ध करना ही श्रेष्ठ है, पर मेरी दृष्टि में गुरुजनों को मारना पाप होने के कारण युद्ध न करना ही श्रेष्ठ है। इन दोनों पक्षों को सामने रखने पर
मेरे लिए कौन सा पक्ष अत्यंत श्रेष्ठ है, ये मैं नहीं जान पा रहा हूं। इस प्रकार उपर्युक्त पदों में अर्जुन के भीतर भगवान का पक्ष और अपना पक्ष दोनों समकक्ष हो गए हैं। अगर हम वास्तव में देखें, क्या ऐसा संभव है? दोनों समकक्ष कैसे हो सकते हैं? भगवान के वचन तो अटल है, परम वचन है। यदि उन्होंने आज्ञा दी है तो इसके आगे इफ एंड बट होना ही नहीं चाहिए। लेकिन अर्जुन जो है वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि मैं भी सही कह रहा हूं, और ये भी अर्जुन के मन में भाव आ रहा है कि भगवान भी गलत तो नहीं कह सकते। तो ये मेरे अंदर जो द्वंद्व चल रहा है कि आखिर सच क्या है, हे केशव, मैं नहीं समझ पा रहा। यदि वा जयेम यदि वा नो जयेयुः, अगर आपकी आज्ञा के अनुसार युद्ध भी किया जाए तो हम उनको जीतेंगे या वे दुर्योधन आदि हमारे को जीतेंगे, इसका भी हमें पता नहीं। यहाँ अर्जुन को अपने बल पर है विश्वास नहीं है, प्रत्युत भविष्य पर है विश्वास है। बल पे तो उसको विश्वास था, क्योंकि भविष्य में क्या होनहार है इसका किसी को भी पता नहीं होता। यानेव हत्वा न जिजीविषाम, अर्थात हम तो कुटुंबियों को मारकर जीने की भी इच्छा नहीं रखते। भोग भोगने की, राज्य प्राप्त करके हुक्म चलाने की तो बात बहुत दूर की रही। कारण कि अगर हमारे कुटुंबी मारे जाएंगे तो हम जीकर क्या करेंगे? अपने हाथों से कुटुंब को नष्ट करके बैठे बैठे हम तो चिंता शोक ही तो करेंगे। चिंता शोक करने और वियोग का दुख भोगने के लिए हम जीना नहीं चाहते केशव, हम जीना नहीं चाहते। ते अवस्थितः प्रमुखे धार्तराष्ट्रः, हम जिनको मारकर जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के संबंधी हमारे सामने खड़े हैं। और वे हैं कौन? वो हमारे ही तो संबंधी हैं। धृतराष्ट्र के संबंध से जो भी संबंधी खड़े हैं वो हमारे ही तो संबंधी हैं। धृतराष्ट्र के सभी संबंधी हमारे कुटुंबी तो हैं, और उन कुटुंबियों को मारकर हमारे जीने को धिक्कार है। ऐसे भाव अर्जुन के मन में आ रहे हैं। तो देखिए ना, जो बुराई है वो अच्छाई के रूप में कूट कूट के यहां पर आ गई है। अब 7वें श्लोक से संबंध देखिए। अपने कर्तव्य का निर्णय करने में अपने को असमर्थ पाकर अब अर्जुन व्याकुलता पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये है भगवान के वचनों का असर। गौर करिएगा सब। क्या अभी पहले जब अध्याय की बात चल रही थी तो अर्जुन ही अर्जुन बोल रहे थे, है ना? तो वहां पर भगवान ने एक शब्द भी नहीं बोला था। अब यहां जैसे ही दूसरे तीसरे शब्दों में भगवान ने बोलना प्रारंभ किया और उनको आज्ञा दी, तो उनके वचनों का क्या असर पड़ा है एकदम, कि अर्जुन के मन में यह आया है कि भाई हम क्या करें केशव, हमें जरा मार्गदर्शन दो। और व्याकुलता उनके अंदर बढ़ी है। पहले तो दृढ़ता थी कि नहीं, मैं तो नहीं युद्ध करूंगा, और वो रिजेक्टेड डिजेक्टेड यानी एक तरीके से विषाद मग्न होकर रथ में मध्य भाग में अपने गांडीव धनुष को और तुनीर को जो है त्याग कर बैठ गए थे। आइए अब पहले हम लोग 7वें श्लोक का वाचन ले लेते हैं। कार्पण्य दोषो अपहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः, यत् श्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तत् मे शिष्यते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नम। देखिए, कार्पण्य दोषो अपहित स्वभाव है, यानी कायरता रोग दोष से तिरस्कृत स्वभाव वाला, और धर्म सम्मूढ़ चेतहा, धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे
पृच्छामि यानी पूछता हूं कि जो निश्चित कल्याण करने वाली हो वह बात मेरे लिए कहिए। ब्रूहि का मतलब कहिए। मैं आपका शिष्य हूं, आपके शरण हुए, मुझे शिक्षा दीजिए। तो अब अर्जुन के मन में अपने कल्याण की बात यहां से प्रारंभ हुई है। कैसे जाने हम? क्योंकि अर्जुन क्या कह रहे हैं कि भाई मैं आपका शिष्य हूं, और ऊपर मैं ये पूछता हूं कि निश्चित कल्याण वाली जो बात हो वो हमें बताइए, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं लग रहा। हमारी दृष्टि में ये सही है कि हम युद्ध ना करें, भिक्षा का अन्न ले लें, और आपकी दृष्टि में तो ये है कि हम युद्ध करें। तो भाई हमें पता नहीं लग रहा केशव। हे भगवान, आप हमें स्पष्ट ज्ञान दीजिए कि हमारे लिए क्या सही है। कार्पण्य दोषो अपहित स्वभावे पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः। देखिए, यद्यपि अर्जुन अपने मन में युद्ध से सर्वथा निवृत्त होने को सर्वश्रेष्ठ नहीं मानते थे, तथापि पाप से बचने के लिए उनको युद्ध से उपराम होने के सिवाय दूसरा कोई भी उपाय नहीं दिखता था। स्वामी जी कह रहे हैं कि यही तो कारण है कि वे युद्ध से उपराम होना चाहते थे और उपराम होने को गुण ही मान रहे थे, कायरता रूपी दोष नहीं मान रहे थे। परंतु भगवान ने अर्जुन की सुप्रति को कायरता और हृदय की तुच्छ दुर्बलता कहा। तो भगवान के उन निसंदिग्ध वचनों से अर्जुन को ऐसा विचार हुआ कि युद्ध से निवृत्त होना मेरे लिए उचित नहीं है। अर्जुन के मन में यह अंकुर फूटा। यह तो एक तरह की कायरता ही है जो मेरे स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है, क्योंकि मेरे क्षात्र स्वभाव में दीनता और पलायन यानी पीठ दिखाना ये दोनों ही नहीं है। इस तरह भगवान के द्वारा कथित कायर रूप दोष को अपने में स्वीकार करते हुए अर्जुन भगवान से क्या कह रहे हैं कि एक तो कायरता रूप दोष के कारण मेरा शाक्त स्वभाव एक तरह से दब गया है, और दूसरी बात, मैं अपनी बुद्धि से धर्म के विषय में कुछ भी निर्णय नहीं ले पा रहा हूं कि हम लोग युद्ध करें या ना करें। मेरी बुद्धि में तो ऐसी मूढ़ता आ गई है, कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूं मैं कि धर्म के विषय में मेरी बुद्धि कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो यहाँ स्वामी जी बार बार विलक्षण चीजें हमारे सामने समझने की दृष्टि से इतनी विस्तृत बात रखते हैं। देखिए, तीसरे श्लोक में भगवान ने अर्जुन को क्या आज्ञा दी थी स्पष्ट रूप से कि हृदय की तुच्छ दुर्बलता को, कायरता को छोड़कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अब इससे अर्जुन को धर्म कर्तव्य के विषय में कोई संदेह तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि भगवान तो बिल्कुल स्पष्ट आज्ञा अर्जुन को दे रहे हैं। फिर भी संदेह रहने का कारण यह है कि एक तरफ तो युद्ध में कुटुंब का नाश करना, पूज्य जनों को मारना अधर्म दिख रहा है, पाप बन रहा है, और दूसरी तरफ युद्ध करना क्षत्रियता का धर्म है, क्षत्रियों का धर्म है। तो इस प्रकार कुटुंबियों को देखते हुए तो युद्ध नहीं करना चाहिए, और क्षत्रिय धर्म को देखते हुए हमें युद्ध करना चाहिए। ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व यानी ये भी सही दिख रहा है, वो भी सही दिख रहा है, इन दो बातों को लेकर अर्जुन धर्म संकट में पड़ गए। उनकी बुद्धि धर्म का निर्णय करने में कुंठित हो गई, और ऐसा होने पर अभी इस समय मेरे लिए खास कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है, इसका निर्णय कराने के लिए वे भगवान से पूछ रहे हैं। यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। इसी अध्याय के देखिए दूसरे श्लोक में भगवान ने क्या कहा था कि तू जो कायरता कारण युद्ध करने से निवृत्त हो रहा है भैया, ये तेरा आचरण अनार्य जुष्ट है, यानी तुझ जैसे श्रेष्ठ पुरुष के लिए यह आचरण उचित नहीं है, और ना ही ये कल्याण करने वाला है। यह बात सुनकर अर्जुन के मन में क्या आया कि मुझे भी वही करना चाहिए जो श्रेष्ठ पुरुष किया करते हैं।
अतः अर्जुन के मन में कल्याण की इच्छा अवश्य जागृत हो गई है और उसी को लेकर वे भगवान से अपने कल्याण की बात पूछते हैं। वो पूछ रहे हैं ना कि आप हमें बताइए जिससे हमारा कल्याण हो, कि हमें क्या करना चाहिए। अब देखिए, अर्जुन के हृदय में हलचल होने से और अब यहां अपने कल्याण की बात पूछने से एक बात तो सिद्ध होती है। कौन सी? कि मनुष्य जिस स्थिति में भी स्थित है, उसी स्थिति में वह संतोष करता रहता है, तो उसके भीतर अपने असली उद्देश्य की जागृति नहीं होती। अगर हमारे अंदर किसी बात को लेके हलचल हो रही है, अब उस हलचल में हम संतोष कर लें, तो यहां पर स्वामी जी के वचनों से हमें यह स्पष्ट लगता है कि हमारी जागृति नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम तो उस परिस्थिति से, उस स्थिति से संतोष कर रहे हैं। वास्तविक उद्देश्य कल्याण की जागृति तो तभी होती है जब मनुष्य अपनी वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट हो जाए और उस स्थिति में रह ना सके, जैसी स्थिति अर्जुन की हो रही है। शिष्यस्ते अहम, अपने कल्याण की बात पूछने पर अर्जुन के मन में क्या भाव पैदा हुआ कि कल्याण की बात तो गुरु से ही पूछी जाती है ना। कल्याण करने वाला कौन है? गुरु के वचनों से अगर हम आज्ञा पालन करेंगे तो ही कल्याण होगा। तो इसीलिए वो क्या कह रहे हैं? गुरु से, गुरु बना रहे हैं अपने आप को, उनका शिष्य बना रहे हैं। कृष्ण जो सारथी रूप बैठे हुए हैं, उनको सारथी के रूप में नहीं देख रहे हैं। अब उनके भाव बदल गए हैं और वो उनको गुरु के रूप में देखकर कह रहे हैं। इस बात को लेकर अर्जुन के मन में जो रथीपन का भाव था ना, कि भाई केशव तो सारथी हैं और मैं रथ पे बैठने वाला हूं, रथी हूं, तो उसी के कारण वे भगवान को आज्ञा दे रहे थे कि हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए। अब यह भाव मिट जाता है और क्या भाव आ गया कि भाई मैं तो आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु हैं और मेरे कल्याण की बात मुझे स्पष्ट रूप से समझाएं केशव, कि मैं क्या करूं, मेरे कल्याण की जो बात है वही आप हमें कहिए। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। देखिए, गुरु तो उपदेश दे देंगे, हम सबको मालूम है। गुरु के श्रीमुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन हमारे कल्याण के लिए होता है ना। ज्ञान भी करा देंगे वो, प्रकाश भी दे देंगे और पूरी बात बता देंगे। लेकिन क्या उनके बताने से, प्रकाश देने से या हमें समझाने से हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। कल्याण तो तब होगा जब उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलेंगे। अपना कल्याण तो शिष्य को ही करना पड़ेगा। मैं तो ऐसा नहीं चाहता कि भगवान उपदेश दें और मैं उसका अनुष्ठान करूं, क्योंकि उससे मेरा काम नहीं चलेगा। अतः अपने कल्याण की जिम्मेवारी मैं अपने पर क्यों रखूं, गुरु पर ही क्यों ना छोड़ दूं। जैसे केवल माँ के दूध पर निर्भर रहने वाला बालक, जब भी देखिए स्वामी जी छांट छांट के एग्जाम्पल लाते हैं आप और मेरे कल्याण के लिए। अगर माँ के दूध पे एक बालक निर्भर है और वो बीमार पड़ जाए, तो बताइए दूध किसको, दवाई किसको लेनी पड़ती है? माँ को लेनी पड़ती है। इसलिए हम अगर पूर्णतया अपने गुरु पर निर्भर हो जाएं कि भाई आप ही मेरे कल्याण के बारे में सोच सकते हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करूंगा और शिष्य वैसा ही करे, तब ही तो कल्याण संभव है। अन्यथा कल्याण संभव नहीं है। यही बात यहां पर आई है। तो स्वयं गुरु को ही मेरा कल्याण करना पड़ेगा यदि मैं अपने आप को गुरु के बिल्कुल सुपुर्द कर दूं। और इसी भाव से अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके शरण हूं, मेरे को शिक्षा दीजिए। यहां देखिए, अर्जुन त्वाम प्रपन्नम, इन पदों से भगवान के शरण होने की बात तो कहते हैं, लेकिन क्या वो भगवान के शरण हुए हैं? नहीं।
अभी अर्जुन भगवान के शरण नहीं हुए, ये हमें आगे और पता लगेगा। अगर वे सर्वथा शरण हो जाते तो फिर उनके द्वारा जो ये शाधि माम क्या कहा है कि मेरे को शिक्षा दीजिए, यह कहना नहीं बनता, क्योंकि सर्वथा शरण होने पर शिष्य का अपना कोई कर्तव्य रहता ही नहीं है। दूसरी बात, आगे 9वें श्लोक में अर्जुन क्या कहेंगे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, न योतस्य। अर्जुन की यह बात भी क्या शरणागति के विरुद्ध नहीं है? अरे भाई, जो शरणागत हो गया वो ये थोड़ी कहेगा कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं वैसा नहीं करूंगा, लेकिन आपके शरण हूं, तो ये कैसी शरणागति भैया? सोचिए, जरा विचार करिए। अभी अभी हमने समझा ना कि बालक की शरणागति अपने माँ के ऊपर, जो बालक केवल और केवल माँ के दूध पर निर्भर करता है, वैसी शरणागति। वो बालक कहता है क्या कि नहीं, मुझे तो ये दूध नहीं, वो दूध चाहिए? नहीं, वो पूर्णतया शरणागत रहता है। और यही तो कारण है कि उस गुरु रूपी माता को बालक के बीमार होने पर स्वयं को दवाई खानी पड़ती है। ऐसे ही यदि गुरु के हम शरण हुए हैं तो हमें ये नहीं कहना बनता कि आप मुझे शिक्षा दीजिए लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। तो आप बताइए, ये कॉन्ट्राडिक्शन नजर आता है ना? आगे देखते हैं। शिष्य का तो एक ही भाव रहता है कि अब शरण्य जो कराएंगे वही करूंगा। अर्जुन इस कमी को दूर करने के लिए आगे चलकर भगवान को 1866 में जाके कहेंगे। भगवान ने जब कहा ना ये कि मामेकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा, तब उनको ये कहना पड़ा। 73वें श्लोक में क्या कहेंगे? करिष्ये वचनम तव, आप जैसा कहेंगे केशव, मैं तो वैसा ही करूंगा। अभी हम दूसरे अध्याय पे हैं और अर्जुन पे असर आएगा 18वें अध्याय पर, लेकिन बीच में अर्जुन के अंदर भाव बदलते जाएंगे। कैसे कैसे और कितनी ज्ञान की बातें, आप और मेरे कल्याण की बातें आएंगी, आनंद आएगा। देखिए देखिए, इस श्लोक में अर्जुन ने 4 बातें कही हैं। कौन कौन सी? कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेतः। दूसरी बात, यत् श्रेय स्यात् निश्चितम ब्रूहि तत्मे। तीसरी, शिष्यः ते अहम। और चौथी, शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। ये 4 बातें इस श्लोक के अंदर आई हैं। अब इनमें से पहली बात में अर्जुन धर्म के विषय में पूछते हैं। कह रहे ना, कार्पण्य दोषो धर्म सम्मूढ़ चेता। दूसरी बात में वो क्या पूछ रहे हैं? अपने कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। और तीसरी बात में शिष्य बन जाते हैं, शिष्यस्ते अहम। और चौथी बात में तो शरणागत हो जाते हैं, शादि माम त्वाम प्रपन्नम, यहां शरणागति है। अब इन चारों बातों पर अगर विचार किया जाए तो पहली बात में मनुष्य जिससे पूछता है वह कहने में अथवा ना कहने में स्वतंत्र होता है। यानी धर्म के विषय में कहने में और ना कहने में वो स्वतंत्र होता है। दूसरी में जिससे प्रार्थना करता है उसके लिए कहना कर्तव्य ही हो जाता है। यदि आप किसी से ये पूछें कि भाई मेरे कल्याण के लिए जो उचित है मुझे मार्गदर्शन दें, तो आप जिससे पूछ रहे हैं वो, यदि आप जाने किससे पूछ रहे हैं यहाँ पर, गुरु समान, और यहाँ तो हो रहे हैं कौन? परम पिता परमेश्वर। तो वो बाध्य हो जाते हैं उसको बताने के लिए। तीसरी में जिनका शिष्य बन जाता है उन गुरु पर शिष्य को कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है, विशेष दायित्व। और चौथी में जिसके शरणागत हो जाता है उस शरण्य को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। हो, कितना गूढ़ तत्व यहां छिपा है, जरा विचार तो करिए। आप धर्म की बात अगर जानना चाहें तो कहने वाले के ऊपर निर्भर करेगा, वो स्वतंत्र है आपको बताए या ना बताए। और दूसरी बात क्या है, यदि आप कहते हैं भाई मेरे लिए जो हितकारी है तो वो जरूर आपको बताएगा। तीसरी बात, अगर आप उसका शिष्य बन जाएं और उसको गुरु बना लें तो गुरु पर शिष्य के कल्याण का मार्ग बताने का विशेष दायित्व आ जाता है कि हाँ भाई, अब तू मेरा शिष्य बना है तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा। लेकिन
आप उससे भी एक कदम अगर आगे चले जाएं, यानी शरणागत हो जाएं, तो शरणे को शरणागत का उद्धार करना ही पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सदैव हमारे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के शरण रहना चाहिए। तो श्री कृष्ण के ऊपर ये भार अवश्य आएगा कि वो हमारी कुशल क्षेम, योग क्षेम और हमारे लिए जो उचित है वो अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि उसके उद्धार का उद्योग फिर स्वयं शरण्य को करना पड़ता है। शरण्य यानी अगर हम श्री कृष्ण की शरण हो गए तो शरण्य श्री कृष्ण है और हम तो शरणागत हैं। आइए अब 8वें श्लोक का संबंध एक बार देखते हैं कि पूर्व श्लोक में अर्जुन भगवान के शरणागत तो हो जाते हैं, पर उनके मन में आता है कि भगवान का तो युद्ध कराने का ही भाव है, पर मैं युद्ध करना अपने लिए धर्मयुक्त नहीं मानता हूं। उन्होंने जैसे पहले उत्तिष्ठ कहकर युद्ध के लिए आज्ञा दी, ऐसे ही वे अब भी युद्ध करने की आज्ञा दे देंगे। दूसरी बात, शायद मैं अपने हृदय के भावों को भगवान के सामने पूरी तरह नहीं रख पाया। इन बातों को लेकर अर्जुन आगे के श्लोक में युद्ध न करने के पक्ष में अपने हृदय की अवस्था का स्पष्ट रूप से वर्णन कर देते हैं। अर्जुन उवाच, क्या है देखिए, नहीं प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम एवाप्ये भूमावसय पत्नम मृदम राज्यम सुरानाम अपि चाधिपत्यम। अर्थात कारण कि पृथ्वी पर धन धान्य समृद्ध और शत्रु रहित राज्य तथा स्वर्ग में देवताओं का आधिपत्य मिल जाए तो भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा जो शोक है वह दूर हो जाए, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। तो यहां अर्जुन के भाव पुनः स्पष्ट क्लियरली हमें समझ में आने चाहिए। अर्जुन क्या सोचते हैं कि भगवान शायद ऐसा समझते होंगे कि अर्जुन युद्ध करेगा तो उसकी विजय होगी और विजय होने पर उसको राज्य मिल जाएगा, जिससे उसके सारे चिंता शोक मिट जाएंगे और संतोष आ जाएगा। परंतु शोक के कारण मेरी ऐसी दशा हो गई है कि विजय होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, ऐसी बात तो भाई मैं देखता नहीं हूं। ये बात अर्जुन के मन में आ रही है, ऐसा स्वामी जी अपनी दृष्टि से समझ पा रहे हैं। एवाप्य भूमा वैस पत्नम मृदम राज्यम, अगर मेरे को धन धान्य से संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, अर्थात जिस राज्य में प्रजा खूब सुखी हो, प्रजा के पास खूब धन धान्य हो, किसी चीज की कमी ना हो और राज्य में उसका कोई वैरी भी ना हो, ऐसा राज्य भी मिल जाए तो भी भाई मेरा शोक दूर नहीं होगा, नहीं हो सकता। यहां वापस समझिएगा क्या भाव आ गए, ममता के कारण। ममता मोह रूपी बात इतनी तीव्र अर्जुन के मन में है इस समय भी कि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा। उनको लगता है ये सब कुछ भी हो जाएगा तो हमारा शोक दूर नहीं होगा। सुरानाम अपि चाधिपत्यम, इस पृथ्वी के तुच्छ भोगों वाले राज्य की तो बात ही क्या। अरे भाई, इंद्र का दिव्य भोगों वाला राज्य भी मिल जाए तो भी मेरा शोक जलन चिंता कहीं दूर होती मुझे नजर नहीं आती। ऐसे भाव अर्जुन के हैं। देखिए, अर्जुन ने पहले अध्याय में बात कही थी कि ना तो मैं विजय चाहता हूं, न राज्य चाहता हूं और ना ही सुख चाहता हूं, क्योंकि उस राज्य से क्या होगा, उन भोगों से क्या होगा, उस जीने से क्या होगा जिनके लिए हम राज्य भोग सुख चाहते हैं। वे ही सब मरने के लिए सामने खड़े। अरे इन्हीं को तो मार के मुझे ये सब चीज मिलेगा। तो जिनके लिए हम राज्य आदि चाहते हैं, सुख आदि चाहते हैं, वही तो अपने इन सुख आदि का त्याग करके हमारे सामने युद्ध करने के लिए खड़े हुए हैं, तो हमें कैसे सुख मिल जाएगा। ये भाव उनके मन में अभी तक है। पहले अध्याय के 32वें 33वें श्लोक में आ चुका है।
और यहां अर्जुन क्या कहते हैं कि पृथ्वी का धन धान्य संपन्न और निष्कंटक राज्य मिल जाए, देवताओं का आधिपत्य मिल जाए, तो भी मेरा शोक दूर नहीं हो सकता, मैं उनसे सुखी नहीं हो सकता। वहां देखिए जो बात 32वें 33वें थी ना, वहां तो कौटुंबिक ममता की वृत्ति ज्यादा होने से अर्जुन की युद्ध में उपरति हुई थी, युद्ध से उपरति। पर यहां उनकी जो उपरति हो रही है वो इस कारण से नहीं है, ये अपने कल्याण की वृत्ति पैदा होने से हो रही है। दोनों में बहुत अंतर है। वहां जो वो युद्ध नहीं करना चाहते थे वो दृष्टि थी कौटुंबिक स्नेह के कारण, और यहां जो बात आ रही है वो अपने कल्याण के कारण कि मैं कल्याण नहीं देखता हूं इन लोगों को मारकर, तो यहां उनके मन में आया है कल्याण। न ही प्रपश्यामि ममाप्नुद्यात् यत् शोकम उत्शोषणम इंद्रियाणाम। जब कुटुंबियों के मरने की आशंका से ही मुझे इतना शोक हो रहा है, तो उनके मरने पर तो मेरे शोक का क्या होगा, कितनी होगी, यानी उसकी कोई सीमा ही नहीं होगी। अगर मेरे को राज्य के लिए शोक होता तो वह राज्य के मिलने से मिट जाता। कुटुंब के नाश के आकर्षण से आशंका से होने वाला शोक राज्य के मिलने से कैसे मिटेगा? नहीं मिट सकता। अरे मिटना तो दूर, बल्कि अपने कुटुंबियों को याद कर करके शोक तो और बढ़ेगा, क्योंकि युद्ध में सब मारे जाएंगे, तो इस मिले हुए राज्य को आखिर भोगेगा कौन केशव? वह किसके काम आएगा? अतः पृथ्वी का राज्य और स्वर्ग का आधिपत्य मिलने पर भी इंद्रियों को सुखाने वाला मेरा शोक दूर नहीं हो सकता। ये बात अर्जुन के मन में आ रही है। अब देखिए हमारे पास 10 मिनट का समय और है, तो हम संजय उवाच अवश्य ले लेते हैं। 9वां श्लोक है, और उससे पहले संबंध समझना बहुत उत्तम रहता है कि प्राकृतिक पदार्थों के प्राप्त होने पर भी मेरा शोक दूर हो जाए, यह मैं नहीं देखता। ऐसा कहने के बाद अर्जुन ने क्या किया, इसका वर्णन संजय अगले श्लोक में कर रहे हैं। संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परं तप नयोतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। अर्थात संजय बोले, हे शत्रुतापन धृतराष्ट्र, ऐसा कहकर निद्रा को जीतने वाले अर्जुन, अंतर्यामी भगवान गोविंद से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा साफ साफ कहकर चुप हो गए, है ना। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेश परम तप न योतस्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवहि। देखिए अर्जुन ने अपना और भगवान का दोनों का पक्ष सामने रखकर उन पर विचार किया, तो अंत में वो स्वयं भगवान के बोले बिना ही किस निर्णय पर पहुंच गए? ये निर्णय कर बैठे कि युद्ध करने से तो अधिक से अधिक राज्य प्राप्त होगा, मान हो जाएगा, संसार में यश हो जाएगा, लेकिन मेरे अंदर जो इस हृदय में दुख भरा हुआ है, मेरे अंदर जो शोक है, चिंता है, वो कैसे दूर होंगे? अतः अर्जुन को युद्ध न करना ही ठीक मालूम दे रहा है। यद्यपि अर्जुन भगवान की बात का आदर करते हैं और वो मानना भी चाहते हैं, लेकिन उनके भीतर जो युद्ध करने की बात है वो ठीक ठीक तरह से जच नहीं रही है। ये द्वंद होता है। देखिए हमारे जीवन में भी किसी भी बात को लेकर जब द्वंद होता है ना, तो ये दोनों ही बातें हमारे सामने आती है। दोनों ही बातें, ऐसा करूं, ऐसा नहीं करूं, और अपनी बुद्धि लगा के हम सोचते हैं कि ऐसा करना उचित नहीं है, लेकिन सामने वाले या गुरु या पिता या कहिए परमात्मा की जो आज्ञा है उसको देख के लगता है कि भाई करना चाहिए। जैसे आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल लिया जाए, हमारे घर के दरवाजे पे एक रिष्ट पुष्ट व्यक्ति आके खड़ा हो गया,
और वो कुछ आपसे मांग रहा है। अपनी बुद्धि क्या कहती है? इतना जवान तगड़ा है, क्यों मांग रहा है? हाथ पैर दिए भगवान ने, कमा के क्यों नहीं खाता? हमारी बुद्धि तो यही कहती है ना। जबकि भगवान की आज्ञा क्या है? अरे भाई, तेरा फर्ज है, यदि तेरे पास है तो तू अवश्य दे। हाँ, स्वामी जी ने दान के संबंध में आगे चलकर बहुत विस्तृत व्याख्या की है। आप और मेरे लिए बहुत उत्तम बातें आगे आएंगी, उनको भी दृष्टिगत रखेंगे हम। लेकिन हम अपने सामर्थ्य अनुसार, अपने भाव के अनुसार डेफिनेटली दें, डेफिनेटली दें। लेकिन हम कुछ देने की बजाय ज्ञान सबसे पहले देते हैं। बाहर आके तुरंत क्या कहेंगे? इतने हट्टे कट्टे हो, कमाते क्यों नहीं हो? कमाओ। मुझ जैसा भी ज्ञान बांटता रहता है। कई बार बच्चों को देख के मन में ये भाव आ जाता है कि अरे बच्चों, तुम्हारे पढ़ने की उम्र है, पढ़ते क्यों नहीं हो भैया, मांगा मत करो। हमें लगता है कि हम हमारे भाव से बड़ा अच्छा कर रहे हैं। लेकिन भगवान के जो भाव हैं, अरे वो बच्चा या वो रिष्ट पुष्ट आदमी या एक औरत भगवान के रूप में ही तो हमारे दरवाजे पे आए हैं। ऐसी दृष्टि हम क्यों नहीं ले लेते? क्यों नहीं ले लेते? है ना? तो यही बात तो आ रही है, जो द्वंद है वो इसी रूप में चलता है। इस प्रकार जब अपनी बात, अपना निर्णय भगवान से साफ साफ अर्जुन कह देते हैं क्या, कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब भगवान के कहने के लिए और कोई बात बाकी नहीं रही, है ना। भगवान से कहने के लिए और क्या रह गया अर्जुन के लिए? यानी अर्जुन के द्वारा भगवान से और कुछ कहना क्या रहा? उन्होंने तो स्पष्ट कह दिया ना कि मैं अब युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन यहीं से भगवान के लिए गीता के वचनों का प्रारंभ होता है, क्योंकि एक आधार तैयार हो गया। भगवान अपने विलक्षण वाणी से अब 2:10 के बाद कहना प्रारंभ करेंगे। 2:10 भी अर्जुन के द्वारा कहा गया, सॉरी, संजय के द्वारा कहा गया श्लोक है। आइए वास्तवाद ले लेते हैं, व्याख्या कल करेंगे। जब अर्जुन ने युद्ध करने के लिए साफ मना कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ, इसको संजय आगे के श्लोक में कहते हैं। तम उवाच ऋषिकेशः प्रसन्निव भारत, सैन्योर्भयोर मध्ये विषीदंतम इदम वचः। अर्थात, हे भरतवंशोद्धव, धृतराष्ट्र, दोनों सेनाओं के मध्य भाग में विषाद करते हुए उस अर्जुन के प्रति हंसते हुए से भगवान ऋषिकेश ये आगे कहे जाने वाले वचन बोले। देखिए, इसमें आएगा कि भगवान को अर्जुन के इस ज्ञान पे हंसी आ गई। अब आप कहेंगे कि भगवान को हंसी क्यों आई भाई? तो अर्जुन ने बात ही ऐसी की। 6-7वें श्लोक में तो क्या कहते हैं कि मैं आपका शिष्य हूं, मेरे कल्याण की बात कही है केशव, मेरे समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है। और अब 9वें श्लोक में अपना निर्णय बता देते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हाँ मेरे कल्याण की बात अवश्य कह दो आप। भाई, ये तो वही बात हुई जैसे मान लीजिए पिता हमें ये कहें कि बेटा क्या कर रहे हो, कि पिताजी बस अपने छोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूं और कुछ नहीं। तो बेटा एक काम करो, तुम्हारी माता थोड़ी बीमार है, तुम मेरा कहना मानोगे? हाँ हाँ, मैं आपका कहना मानूंगा, आपका बेटा हूं भाई। तो तुम्हारी जो माता बीमार हैं, इनके लिए बेटा पहले दवाई ले आओ। अरे पिताजी ये मत कहो, अभी मैं ऑफिस का काम कर रहा हूं, कैसे छोड़ सकता हूं, पहले ऑफिस का काम कर लूं फिर ले आऊंगा। तो ये जो भाव है हमारे अंदर, कहां हुए कि हम भगवान को समर्पित हैं या अपने माता पिता को मानते हैं या उनके आदेशों का पालना करते हैं? आप अवश्य कहेंगे कि सांसारिक परिवारों में तो यही होता है, तुरंत जाते हैं। लेकिन सांसारिक परिवार या इस प्रकार के संस्कार क्या हमने हमारे बच्चों को दिए हैं? विचार जरूर करिएगा। ये प्रश्न अपने आप से जितना करेंगे
उसका उत्तर हम सबको अवश्य मिलेगा। आज जो बच्चों के अंदर गलत भाव, गलत तरीके हम देखते हैं, जो आप और मुझे पसंद नहीं आते, इसके दोषी ये बच्चे नहीं है साहब, इसके दोषी तो हम माँ बाप हैं, हम गुरुजन हैं, क्योंकि हम इनको वो परोस ही नहीं पाए। कहां परोस पाए हम? इन सब बातों पे गहनता से विचार करिएगा और कल हम इस श्लोक से ही प्रारंभ करेंगे। आइए, अब आपका कोई प्रश्न हो तो आप मुझ पर कृपा करें और अपना प्रश्न रखें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। कोई भी प्रश्न आपके मन में हो अवश्य बताएं। अगर प्रश्न नहीं है तो कोई टिप्पणी करना चाहें, अपने अनुभव या अपने ज्ञान की बात को हम लोग आपस में शेयर करें तो एक दूसरे का बड़ा लाभ होता है। तो कोई भी ऐसी बात जो आपने कहीं से पढ़ी हो, आपको अच्छी लगी हो और वो भगवत गीता के उपनिषद उपदेशों से मेल खाती हो, तो अवश्य सामने रखिए। चलिए, किसी की कोई टिप्पणी नहीं आ रही है तो हम लोग जो है अब संकीर्तन करते हैं। आज सोनिया जी अनम्यूट करिएगा। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमन हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशिनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरि परम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बांके बिहारी लाल की जय हो। जय हो। राधा गोविंद सरकार की जय हो। जय हो। आज के आनंद की जय हो। जय जय श्री राधे। आप सभी वैष्णव वृंदों के चरणों में पुनः दंडवत नमन करता हूं और अगर आज कोई त्रुटि रही हो तो श्री कृष्ण और आप सब मुझे क्षमा करें। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।